आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो आज एक बार फिर से हम आपके सामने एक नई वैकेंसी निकल के आए हैं। आपको पता है कि हम हर बुधवार और हर शनिवार को एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपके सामने लेकर के आते हैं, जिसमें कि जो भी किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो इजीली अपनी कैटेगरी का यूज़ कर सके, और जिस भी स्टेट से कोई भी कैंडिडेट है वो अपना यहाँ पर फॉर्म भर सके। तो ये सभी के लिए ये फॉर्म्स होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप जॉब देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम हर बुधवार और हर शनिवार को एक सेंट्रल जॉब, जी हाँ केवल गवर्नमेंट सेंट्रल जॉब की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आज की जो वैकेंसी है वो आईआईटी रुड़की से निकली हुई है, जो कि उत्तराखंड में है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की में वैकेंसी आई हुई है, और हमें ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आप आईआईटी रुड़की की वेबसाइट से जाकर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जूनियर टेक्निकल की सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आई है, लेबोरेटरी सर्विसेज के लिए, सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए वैकेंसी आई है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए आई है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आई है, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्क के लिए आई है, हॉस्पिटल सर्विसेज के लिए आई है, लेबोरेटरी सर्विसेज के लिए आई है, जूनियर लैब असिस्टेंट्स वगैरह के लिए। तो ये जो साइंस से रिलेटेड जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हम नीचे देखेंगे अभी इसको डिटेल में। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, स्टोर परचेज की आई है, ड्राइविंग मेंटेनेंस की आई है। तो देखिए यहाँ पर जो जूनियर लैब असिस्टेंट है, जो कि साइंस से रिलेटेड वैकेंसी है, वो सभी में है। आपकी अनरिजर्व में भी है। अनरिजर्व में 20 वैकेंसी हैं, एससी में 6 हैं, एसटी में 4 हैं, ओबीसी में 17 हैं, और ईडब्ल्यूएस में 5 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं। तो इसका जो इन्होंने ग्रेड पे लगाया है वो 21,700 से 6900 का इन्होंने लगाया हुआ है। तो नीचे हम देख लेते हैं कि इनकी जो क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या क्या है। इसमें एज लिमिट अगर की बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 32 है। तो 32 काफ़ी हाई है, तो इजीली आप यहाँ पर लगा सकते हैं। सॉरी 18 to 27 है, तो इजीली आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 52 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास एमएससी होनी चाहिए। वो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या फिजिक्स किसी में भी आपके पास हो सकती है। बीई बीटेक वाले भी यहाँ पर अप्लाई हैं। बीएससी विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आगे आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की अगर बात करें तो ग्रेजुएट विद 4 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। शुड हैव मिलिट्री और एनसीसी एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर कोच की बात करें तो यहाँ यूनिवर्सिटी डिग्री एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। देखिए फिजिकल एजुकेशन में जिन लोगों के पास है वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आप इसको पढ़ सकते हो पूरा। हम आपको जो ये नोटिफिकेशन है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जूनियर सुपरिटेंडेंट जिसके लिए है मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, कोई भी आपके पास हो सकती है। मास्टर या बैचलर डिग्री यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आपको इसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर सुपरिटेंडेंट इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी बाय बैचलर्स डिग्री विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट और बैचलर डिग्री विद हिंदी एज वन कंपलसरी सब्जेक्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेना, देख लेना। फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो वहाँ 10+2 आपसे मांगा गया है, इक्विवेलेंट विद साइंस स्ट्रीम में मांगा गया है। जूनियर लैब असिस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और बीसीए और डिप्लोमा इंजीनियर वालों को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जूनियर असिस्टेंट में बात करें तो बैचलर डिग्री विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस। अब यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। तो द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड इंश्योर देमसेल्फ दे fulfill the eligibility conditions with respect to the qualification requirements, age criteria, caste certificate or etc etc। ठीक है, their admission at tier 1 screening and shortlisting examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions। ठीक है, ये आप पूरा देख लेना। उसके बाद इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि जो फीस है वो यहाँ पे 250 रुपये यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, The candidate applying to more than post they have to pay additionally 250 rupees। ठीक है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा था ऑनलाइन ऑप्शन विल रिमेन ओपन फ्रॉम अप्रैल 12, 2022 टू मई 11, 2021। तो अभी ये फॉर्म आपका
है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5 ईयर्स का SC/ST के लिए, 3 ईयर्स का OBC के लिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, ये यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें है नहीं, ये बाकी जो थे हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। तो ये आपका जो है फॉर्म निकला हुआ है IIT रुड़की में, तो इसको मैं सभी से कहूँगा कि आप जाएं और अप्लाई करें, ठीक है। थैंक यू।